दोस्तों, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वयं महादेव ने अपने सबसे प्रिय भक्त लंकापति रावण को जीते जी बताया था। दम है तो 4 मार्च प्रतिपदा तिथि, यानी कि होली के दिन इस देव वृक्ष को बिना किसी को बताए चुपचाप छूकर इस मंत्र को बोलकर चले आना। कंगाल भी बनेगा धनवान। इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी तुरंत दूर हो जाएगी। विश्वास नहीं है तो 4 मार्च होली के दिन करके देख लेना। भाइयों और बहनों, अब ध्यान से सुनो। खासकर माताएं और बहनें इस बात को जरूर सुने, क्योंकि घर की असली लक्ष्मी घर की औरत ही होती है। अगर घर की महिला खुश रहती है तो घर में बरकत बनी रहती है। होली के दिन अगर महिलाएं इन पेड़ों को श्रद्धा से छू लें और अपने परिवार के लिए दुआ करें, तो कहा जाता है कि घर में सुख शांति बढ़ती है। सबसे पहले माताएं और बहनें सुबह जल्दी उठें, नहा धोकर साफ कपड़े पहनें, मन में कोई बुरा विचार न रखें। फिर बेल के पेड़ के पास जाकर हाथ जोड़ें और भगवान शिव से अपने घर की रक्षा की प्रार्थना करें। ज्यादा लंबा मंत्र जरूरी नहीं है, तो बस इतना बोल दें, हे भगवान हमारे घर में सुख देना, दुख दूर करना। सच्चे मन से बोला गया छोटा वाक्य भी बहुत असर करता है। अब एक जरूरी बात, होली के दिन जब आप समी के पेड़ के पास जाएं तो वहां थोड़ा सा दीपक जला सकती हैं। अगर दीपक नहीं जला पाए तो सिर्फ हाथ लगाकर प्रणाम कर लें। औरतें जब अपने बच्चों के लिए दुआ करती हैं तो वह दुआ सीधा भगवान तक जाती है। इसलिए अपने बेटे बेटी की पढ़ाई, सेहत और अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना जरूर करें। कहा जाता है कि माँ का आशीर्वाद सबसे बड़ा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा करने से क्या होगा। देखिए, जब इंसान विश्वास के साथ कोई काम करता है तो उसके अंदर हिम्मत आती है। हिम्मत आती है तो वो डर छोड़ देता है। डर खत्म होता है तो काम में तरक्की होती है। यही असली राज है। पेड़ को छूना सिर्फ एक तरीका है अपने मन को मजबूत करने का। जब मन मजबूत होगा तो गरीबी से लड़ने की ताकत भी आएगी। अब बात करते हैं पीपल के पेड़ की। होली के दिन शाम के समय अगर महिलाएं पीपल के पास जाएं और अपने पति और बच्चों की लंबी उम्र की दुआ करें तो मन को बहुत शांति मिलती है। वहां गंदगी ना करें, पेड़ को नुकसान ना पहुंचाएं, सिर्फ प्रणाम करें और चुपचाप वापस आ जाएं। ज़्यादा दिखावा नहीं करना है, यह काम चुपचाप करने का ही महत्व बताया गया है। बहनों, एक बात और याद रखना, पूजा के साथ-साथ घर में प्यार रखना भी ज़रूरी है। अगर घर में रोज़ लड़ाई झगड़ा होगा तो कोई भी उपाय काम नहीं करेगा। होली का दिन माफ़ी माँगने और माफ़ करने का दिन है। अगर किसी से नाराज़गी है तो उस दिन ख़त्म कर दो। यही सबसे बड़ा उपाय है। अब पारिजात और वट यानी बरगद के पेड़ की बात करें तो होली के दिन इन पेड़ों को छूकर ये जरूर कहें कि हमारे घर में कभी अन्न की कमी ना हो, बच्चों की राह आसान हो, पति को काम में सफलता मिले और परिवार में बीमारी दूर रहे। बस इतना ही कहना काफी है। लेकिन भाइयों और बहनों, एक जरूरी सच भी सुन लो। सिर्फ पेड़ छू लेने से कोई अमीर नहीं बनता। अमीर वही बनता है जो मेहनत करता है, सही रास्ते पर चलता है और बुरे काम से दूर रहता है। ये सारे उपाय हमें याद दिलाते हैं कि हमें अच्छा इंसान बनना है। जब इंसान अच्छा बनेगा तो भगवान भी उसका साथ देंगे। इसलिए होली के दिन श्रद्धा रखो, साफ मन रखो और मेहनत करने का वादा करो। यही असली उपाय है जिससे जीवन बदलता है। अब आगे ध्यान से सुनो। होली के दिन एक बात और याद रखनी है। जब भी आप किसी भी देव पेड़ के पास जाएं तो मन शांत होना चाहिए। जल्दी में भागते हुए मत जाना। पहले घर में बड़ों का आशीर्वाद लो, फिर चुपचाप जाओ, पेड़ को हाथ लगाओ और मन में अपनी बात कहो। किसी को दिखाने के लिए मत करो। ये काम दिखावे का नहीं, विश्वास का है। अगर घर में पैसे की तंगी चल रही है तो पेड़ के पास जाकर यह जरूर कहो कि हमें मेहनत करने की ताकत दो, हमारे हाथ में काम दो, हमारे घर से आलस दूर करो। क्योंकि सच्चाई ये है कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद मेहनत करता है। पेड़ को छूना एक याद दिलाने जैसा है कि हमें भी अपने जीवन में अच्छा करना है। होली के दिन झूठ मत बोलो, किसी का दिल मत दुखाओ। अगर किसी से मनमुटाव है तो उस दिन खत्म कर दो।
रंग लगाने से पहले दिल साफ करना जरूरी है। जब दिल साफ होगा तो बरकत भी आएगी। अगर घर की महिलाएं इस दिन रसोई साफ रखें, घर में मिठास से बात करें और परिवार को साथ बैठाकर खाना खिलाएं, तो वही सबसे बड़ा उपाय है। अब एक और आसान तरीका सुन लो। जब आप पीपल, बेल, शमी, बरगद या पारिजात जैसे पेड़ों के पास जाएं, तो वहां गंदगी बिल्कुल मत फैलाओ। पेड़ से पत्ते तोड़ना जरूरी नहीं है, सिर्फ हाथ लगाना और प्रणाम करना काफी है। अगर हो सके तो थोड़ा पानी जड़ में डाल दो, इससे पेड़ भी खुश और मन भी खुश। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, तो माँ उसके सिर पर हाथ रखकर पेड़ के पास दुआ करे कि मेरे बच्चे को समझ दो, अच्छी सोच दो। अगर घर में बीमारी है, तो दुआ करो कि हमें सेहत दो और सही रास्ता दिखाओ। लेकिन साथ में डॉक्टर की सलाह और दवा भी जरूरी है। सिर्फ दुआ से काम नहीं चलता, कोशिश भी करनी पड़ती है। होली के दिन एक और काम जरूर करना, किसी गरीब को खाना खिला दो। यही असली पूजा है। अगर तुम किसी जरूरतमंद की मदद करते हो, तो वही सबसे बड़ा पुण्य है। पेड़ को छूना मन को मजबूत बनाता है और मदद करना किस्मत को मजबूत बनाता है। याद रखो, कोई भी पेड़ जादू की छड़ी नहीं है। असली चमत्कार तब होता है जब इंसान अपनी सोच बदलता है। अगर तुम गुस्सा छोड़ दो, मेहनत शुरू कर दो, बुरी आदतें छोड़ दो और भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ो, तो धीरे धीरे हालात बदलते हैं। होली का दिन नई शुरुआत का दिन है। इसलिए 4 मार्च को श्रद्धा से इन पवित्र पेड़ों को छू कर आओ। मन में अच्छा सोचो और यह वादा करो कि आज के बाद गलत काम नहीं करेंगे। घर में प्यार रखेंगे, मेहनत करेंगे और किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। यही असली उपाय है जिससे गरीबी दूर होती है और जीवन में सुख आता है। यही असली उपाय है जिससे गरीबी दूर होती है और जीवन में सुख आता है। अब आखिरी और बहुत ज़रूरी बात ध्यान से सुन लो। होली का दिन सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है, यह सोच बदलने का मौका है। अगर तुम सच में चाहते हो कि घर में बरकत आए, काम में तरक्की हो और बच्चों का भविष्य अच्छा बने, तो इस दिन एक पक्का वादा खुद से करो। पेड़ को छूते समय सिर्फ पैसे की मांग मत करो। यह भी कहो कि हमें सही रास्ता दिखाओ, बुरी आदतें छुड़ाओ और मेहनत करने की ताकत दो। जब बैल, शमी, पीपल, पारिजात या बरगद के पेड़ के पास जाओ, तो वहां 2 मिनट शांति से खड़े रहो। मोबाइल मत चलाओ, हंसी मजाक मत करो। आंख बंद करके अपने जीवन के बारे में सोचो, कहाँ गलती हो रही है, क्या सुधार सकते हो। यही असली पूजा है। अगर इंसान अपनी गलती समझ ले तो आधी परेशानी वैसे ही खत्म हो जाती है। औरतें अगर इस दिन घर में दीपक जलाकर पूरे परिवार के लिए दुआ करें, तो बच्चों के मन में भी अच्छे संस्कार आते हैं। बच्चों को भी साथ ले जाओ और उन्हें सिखाओ कि पेड़ काटना गलत है, पेड़ लगाना अच्छा है। अगर हर परिवार एक नया पेड़ लगाए, तो वही सबसे बड़ा पुण्य है। सिर्फ छूने से ज्यादा बड़ा काम पेड़ बचाना है। अगर तुम्हारे घर में कर्जा है, तो पेड़ के पास जाकर यह भी कहो कि हमें समझदारी दो, ताकि हम फिजूल खर्च न करें। अगर घर में लड़ाई झगड़ा होता है, तो ये वादा करो कि आज के बाद ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे। अगर काम नहीं चल रहा, तो ये ठान लो कि अब आलस नहीं करेंगे। भगवान उसी का साथ देता है जो खुद कदम बढ़ाता है। होली के दिन रंग लगाने से पहले बड़ों के पैर छू लो। माता पिता का आशीर्वाद सबसे बड़ा धन है। जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है, वहां सुख अपने आप आता है। ये बात हमेशा याद रखना। और अगर संभव हो, तो उस दिन किसी गरीब को मिठाई दे दो, किसी जरूरतमंद को खाना खिला दो। यह काम पेड़ छूने से भी बड़ा माना जाता है। एक बात और साफ समझ लो, कोई भी उपाय तभी काम करता है जब मन साफ हो। अगर इंसान गलत काम करता रहे और सिर्फ एक दिन पेड़ छू ले, तो कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर उसी दिन से नई शुरुआत करे, मेहनत शुरू करे, सच बोले और दूसरों की मदद करे, तो धीरे धीरे हालात बदलते हैं। यही असली चमत्कार है। इसलिए 4 मार्च होली के दिन श्रद्धा से जाओ, पेड़ को प्रणाम करो, भगवान का नाम लो और चुपचाप वापस आ जाओ। किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अपने दिल में भरोसा रखो और अपने हाथों से मेहनत करो। जब भरोसा और मेहनत साथ चलेंगे, तो गरीबी टिक नहीं पाएगी।
होली खुशियों का त्योहार है। रंग लगाओ, हंसो, गले मिलो और पुरानी बातों को भूल जाओ। दिल साफ रखो, घर साफ रखो और सोच साफ रखो। यही सबसे बड़ा उपाय है जिससे जीवन में सच्ची समृद्धि आती है। और अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो बात अब मैं बताने जा रहा हूं उसे हल्के में मत लेना। होली की रात और होली का अगला दिन साधारण नहीं माना जाता। हमारे गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस समय हवा भी अलग चलती है, पेड़ों में भी अलग सी शक्ति होती है। इसलिए जब तुम 4 मार्च को किसी भी पवित्र पेड़ के पास जाओ तो जल्दी में मत जाना। पहले मन शांत करो, दिल में डर नहीं, विश्वास होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जिस मन में शक होता है वहां असर नहीं होता। जब तुम बेल, शमी, पीपल, बरगद या पारिजात के पास जाओगे तो एक बात जरूर महसूस करना। वहां खड़े होकर 2 पल चुप रहना, आंखें बंद करके अपने जीवन की सबसे बड़ी चिंता को याद करना, फिर धीरे से भगवान का नाम लेना। कोई बड़ा मंत्र जरूरी नहीं है, बस इतना बोलना, हे भगवान, मेरा साथ मत छोड़ना, और फिर बिना पीछे मुड़े चुपचाप घर लौट आना। कहा जाता है कि पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यह भरोसे की परीक्षा होती है। अब यहाँ एक बात में थोड़ा सा रहस्य है। लोग पूछते हैं कि चुपचाप क्यों आना है, इसलिए कि यह काम दिखावे का नहीं है। अगर तुमने किसी को बताया, शोर मचाया, वीडियो बनाया या मजाक किया, तो उसका असर कम हो जाता है। ये काम मन और भगवान के बीच का होता है। जितना शांत रहोगे उतना अच्छा। और सुनो, अगर उस दिन अचानक मन में कोई पुरानी गलती याद आ जाए तो वहीं खड़े होकर माफी मांग लेना, क्योंकि होली माफी का दिन है। जो अपने दिल का बोझ हल्का कर लेता है उसके लिए नई राह खुलती है। कई लोग कहते हैं कि असली गरीबी जेब की नहीं, सोच की होती है। अगर सोच बदल गई तो किस्मत भी बदलती है। अब एक और बात जो कम लोग जानते हैं, जब तुम पेड़ को छूते हो तो तुम सिर्फ पेड़ को नहीं छू रहे होते, तुम प्रकृति से जुड़ रहे होते हो। प्रकृति हमें हर दिन देती है, बिना कुछ मांगे। इसलिए होली के दिन एक वादा जरूर करना कि हम पेड़ काटेंगे नहीं, जितना हो सके पेड़ लगाएंगे। अगर तुमने एक नया पेड़ लगाया तो समझो तुमने सबसे बड़ा उपाय कर लिया। और अगर उस दिन घर में दीपक जलाओ तो ध्यान रखना कि वह शांति से जले। दीपक का मतलब है अंधेरे को दूर करना। उसी तरह अपने अंदर के अंधेरे को भी दूर करना है। गुस्सा, जलन, झूठ और आलस, यही असली दुश्मन है। अगर इन्हें छोड़ दिया तो जीवन अपने आप सुधरने लगेगा। कहा जाता है कि कुछ लोगों को होली के बाद अचानक काम में फायदा होने लगता है, रुका हुआ पैसा मिलने लगता है, घर में खुशी बढ़ने लगती है। लेकिन यह तभी होता है जब उन्होंने सच्चे मन से शुरुआत की हो, सिर्फ पेड़ छूने से नहीं, बल्कि अपने व्यवहार बदलने से। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। 4 मार्च को तुम इसे एक साधारण दिन समझकर रंग खेलकर भूल जाओगे या इसे नई शुरुआत बनाओगे। याद रखो, चमत्कार बाहर नहीं, अंदर होता है। जब इंसान बदलता है तो उसका समय बदलता है। इस होली पर रंगों के साथ-साथ अपने जीवन में भी नया रंग भरो। सच्चाई का रंग, मेहनत का रंग, प्यार का रंग। पेड़ों को प्रणाम करो, बड़ों का आशीर्वाद लो, जरूरतमंद की मदद करो और खुद से वादा करो कि अब गलत रास्ता नहीं चुनेंगे। अगर ये सब कर लिया तो समझो असली बरकत शुरू हो चुकी है। और शायद वही वह पल होगा जब तुम्हें लगेगा कि सच में कुछ बदल रहा है। धीरे-धीरे, लेकिन पक्का।